नमस्कार। नमस्ते सर। प्रणाम नमस्कार जितेंद्र। जिनेंद्र सर। नमस्ते। नमस्कार सर। आदरणीय नमस्ते। नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो 7 मुद्राएं तो आपने देखी होंगी अभी जो स्क्रीन के ऊपर थी। 7 चक्रास की 7 मुद्राएं भी है। तो ये कल स्किप रह गया था अपने टॉपिक से, लेकिन आज के टॉपिक का ये हम पहला पार्ट बना लेंगे। ओके, सबसे पहले मुद्रा हमारे इस टॉपिक का पार्ट था नहीं, बट गॉड गिफ्टेड एडिट हो गया साथ में। तो मुद्रा करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको 2 मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेजर क्या है, जब आप कोई मुद्रा विज्ञान की थेरेपियां जब आप यूज करना चाहते हो तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, दैट इज व्हाट, कि आपका ना हाथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और इसके लिए आपको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्रा विज्ञान के नाम से 200-300 रुपए की किताब आती है, ठीक है जी। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है। सारी की सारी किताब, जिसको जिस लैंग्वेज में किताब आपने साथ दुनिया सदस्य को चाहिए, आप वो किताब लेके अपने घर पे रख लो, और जब जरूरत पड़े आप उस थेरेपी का यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर आप इन थेरेपीज का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपको ना ये एक्सरसाइज अपने हाथ की करनी पड़ेगी। एक तो अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे ये पीछे की तरफ आपको अपने हाथ को रखना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है जी। जोर पड़ेगा स्टार्टिंग में 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद सिस्टम सेट रहेगा। फिर एक फिंगर ऐसे, जितना खिंचाव आ सकता है उतना खिंचाव लेना है, और पीछे सपोर्ट भी देनी है फिंगर को ऐसे, ठीक है जी। फिर दूसरी फिंगर को ऐसे ऐसे ना हमें ये एक्सरसाइज दिन में 1-1 मिनट 2-2 मिनट करते रहना होगा। जितना ज्यादा हमारा ये पोर्शन फ्लेक्सिबल होगा, उतना ही ज्यादा हम इन मुद्राओं का लाभ ले पाएंगे। ये पोर्शन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो टफ मुद्राएं हैं आगे बहुत सारी, वो तो आपसे होनी नहीं है, अपनी उंगलियां उतनी मुड़नी नहीं है, हमारी वैसे प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आप खाली बैठे करते रहा कीजिए। बचपन में करते थे कंचे खेलने के लिए, ठीक है जी, ऐसे या कैच पकड़ने के लिए, तो वो प्रैक्टिस ही थी एक तरीके की मुद्रा की। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहिए इस प्रकार से, मतलब अपनी फिंगर्स को पीछे की तरफ पुशअप करके रखिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिंगर को जैसे हमने पीछे की तरफ किया, ऐसे ही, मतलब ये इसको मैं पीछे की तरफ ले गया अपनी फिंगर्स को, ठीक है जी। अब मेरे को अपने फिंगर को क्या करना है, मेरे को आगे की तरफ भी ऐसे ही झुकाना है अपनी फिंगर को, ये बिल्कुल पूरे तरीके से दबाना है ऐसे। थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम के साथ अपना फिंगर एकदम पोजीशन पे रहता है, और हमारा जो हाथ है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो अभी करते हैं हम 7 मुद्राएं। सबसे पहली बात, 7 चक्रास की क्लास कर रहे हैं, तो 7 मुद्राएं करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहली बात, मुद्रा कितनी टाइम करनी है? मुद्रा हमें 3 मिनट करनी है, एक मुद्रा, ठीक है जी। 3 मिनट से ज्यादा कोई मुद्रा हमें नहीं करनी है। और अगर मैं 3 मिनट नहीं कर पा रहा, मान लो मैं 3 मिनट से कम करता हूं, तो क्या मेरे साथ असर करेगी? बिल्कुल असर करेगी आपके साथ। अगर 3 मिनट से कम है तो ये आपके साथ 200% काम करेगी, अगर आप 1 मिनट भी कर रहे हो तो। सबकी अपनी अपनी बॉडी है, अपना अपना माइंड है, और अपने अपने बोन्स की पोजिशन है। तो डजंट मीन कि आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना है, 3 मिनट ही करना है। जो व्यक्ति जितनी देर कंफर्टेबली कर सकता है, मतलब आपकी बॉडी जितना अफोर्ड कर सकती है, करना है। आप समझते हैं कि मैं दर्द को ठीक करने के लिए कोई काम कर रहा हूँ, ना कि खुद को दर्द दे रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, हाँ जी राजू वैद्यराज जी, क्या हो गया आपको? आवाज रुक रुक के आ रही है। आवाज रुक के आ रही है जी? जी आपके हाँ। वहाँ नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, अंबानी जी से बात कीजिए, जियो का नेटवर्क थोड़ा ठीक से भिजवाएंगे आपको। ओके जी, चलिए। तो 3 मिनट, लेकिन अपनी बॉडी को कंफर्टेबल पोस्चर देते हुए। तो हम 7 मुद्राएं करते हैं, 7 चक्रास की 7 मुद्राएं हैं। जितने दिन रेकी का सेशन चल रहा है, 3 मिनट आप ये मुद्रा तो डेली करेंगे ही करेंगे। और जब घर बैठे अपने पास बहुत सारे सिस्टम हैं, मतलब घर बैठे हम मुद्रा के द्वारा भी अपने चक्र को हील कर सकते हैं, मिट्टी के द्वारा भी कर सकते हैं, पानी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो शायद ना हमें हीलिंग के लिए कहीं जाना पड़ेगा,
और ना ही किसी प्रकार की कोई शारीरिक जरूरत रहेगी हमारी हीलिंग की। हम अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 7 मुद्राएं 3-3 मिनट अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम दूसरी मुद्राओं की तरफ मूव करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले ये मुद्रा को समझते हैं। रूट चक्रा की जो मुद्रा है, रूट चक्रा हमने कल ही किया अपना, सिंपल मुद्रा है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये सिंपल मुद्रा है रूट चक्रा की, ठीक है जी, जहाँ पे एरो का निशान है। अब इसको 3 मिनट करना है हम लोगों को, और अपने मन में आपको ये मंत्र बोलना है लम का, ठीक है जी। लम का मंत्र जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसमें एक चीज खास है, अगर आप लोग देखेंगे तो दैट इज व्हाट, कि जैसे मैंने कल रात को आपको समझाया था, इसका वाइब्रेशन वही है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर आ गई है मुद्रा यहाँ पे, और ये आपका आ गया मंत्र। तो 3 मिनट के लिए हम इस मुद्रा के ऊपर अपना फोकस करते हैं। आप आईज क्लोज करके भी महसूस कर सकते हैं और ओपन आई से भी मुद्रा कर सकते हैं। जब चेंज करना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रैक्टिस भी और नॉलेज भी। सभी आदरणीय सदस्य फोकस करेंगे मुद्रा के ऊपर। लम का मंत्र का जाप करेंगे। ल, और म बहुत छोटा आएगा, अ बहुत लंबा आएगा, ताकि बॉडी में वाइब्रेशन को आप महसूस कर सके। और ये जो आप कर रहे हो डबल मैजिक है।
सेकंड मुद्रा पे मूव करेंगे, स्वादिष्टान चक्र। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस मुद्रा में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो अपने हाथ को ऐसे उल्टा कीजिए और जहां से कलाई शुरू होती है और जहां पे हथेली खत्म होती है ऐसे फिंगर को मिलाना है, ठीक है जी। और इसको ऐसे कर लेंगे हम, पीछे का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए हमारा स्ट्रॉन्ग वाला, और लोग ना ऐसे कर लेते हैं तो ये काम नहीं करेगी मुद्रा आपके साथ, ये ऐसे ही करना है आपको जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप ध्यान से कीजिएगा। अब जब आप इस प्रकार से करेंगे, वैसे तो ये मुद्रा का सिस्टम ही ऐसा कि आपका अंगूठा मिलेगा ही तभी जब आप सेंटर पोजीशन में होंगे बिल्कुल अपने। और इसके साथ वम मंत्र का जाप करेंगे, और मंत्र इसका भी वाइब्रेशन के साथ होता है। आशा खुराना मैडम जी, थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए, सेंटर में ले लीजिए, अंगूठे आराम से मिल जाएंगे आपके। हाँ जी, थोड़ा हाथ को पास कर लीजिए आपस में, हल्का सेंटर ले लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पे मूव करेंगे, मणिपुरम चक्रा। तो ठीक जी, ठीक नहीं बनी है आपकी ये मुद्रा। हैंड की पोजीशन सामने की तरफ रखनी है, ऐसे ही रखनी है हैंड की पोजीशन जैसे दिखाई दे रही है, सामने की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं रखनी है।
हार्ट चक्र की 2 मुद्राएं होती हैं, दोनों हम यूज करेंगे। हार्ट चक्र की मुद्रा में मूव करते हैं अभी। बहुत बढ़िया जी। जम मंत्र का जाप भी करते रहिए, साथ साथ डबल बेनिफिट लेते रहिए। मुद्रा की प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, और साथ के साथ आपको हार्ट चक्र के ऊपर वाइब्रेशन भी महसूस होगा। थ्रोट चक्र की मुद्रा पे मूव करेंगे। इसमें फिंगर्स को ना हमें क्रॉस करना है, नीचे की फिंगर्स को क्रॉस करना है और अंगूठे को मैच करना है। ओके, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है जी, ये हाथ है हमारे, इसको ऐसे फिंगर्स को क्रॉस किया। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा अंगूठा कहीं आके मिलेगा ऐसे। अब एक तो है कि हमने ज्यादा क्रॉस कर लिया और अंगूठा ऐसे हो गया, ये नहीं करना, ऐसे करना है, बस इतना, जहां पे कंफर्टेबली मिले। हल्का सा ऊपर करो सर। हाँ ऐसे, ये ऐसे हाथ करते हैं ना हम, ऐसे और ऐसे हाँ। करेंगे, नहीं करना। इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, जहां पे हमारा कंफर्टेबली ऐसे अंगूठा मैच कर जाए, बस ऐसे। अक्षय नहीं है बेटा। म्यूट कर लीजिए जी।
हम के टिप्स को टच करना है, सिर्फ हमें टिप्स को। मंत्र है इसका हम। ओके, नेक्स्ट है हमारी थर्ड आई चक्रा मुद्रा। और ये हमारे आनी चाहिए हार्ट के जस्ट ऊपर, हमारा मतलब सेंटर होना चाहिए इस मुद्रा को बनाने के लिए। मिडल फिंगर का यूज करना है, सबसे बड़ी फिंगर जो होती है हमारी।
एंड लास्ट ये आ गई हमारी क्राउन चक्र मुद्रा 7 चक्रास में। ठीक है जी। सबसे छोटी फिंगर, सबसे छोटी फिंगर को मिलाना है। अमित जैन जी कृपया करके स्क्रीन पर कुछ ना चलाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमने समझी 7 चक्राओं की 7 मुद्राएं 21 मिनट की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है जी। अब क्या करना है, जिस चक्र की क्लास चल रही होगी उस चक्र की मुद्रा बना के बैठे रहना है हमें। ठीक है जी। इधर से ज्ञान आ रहा है, इधर से चक्र का ध्यान हमने अपनी तरफ खींच लिया है। पूरा का पूरा दोनों चीजें हमारे साथ एक साथ काम करनी शुरू कर देंगी। अब हम समझते हैं कुछ और मुद्राओं के बारे में जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। और जो जो व्यक्ति क्लास में सो रहे थे उन सब पे मैंने फाइन लगा दिया है। मुद्रा की क्लास में भी अगर हम सोएंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो यहां देखेंगे ये है ज्ञान मुद्रा। ठीक है जी। जो आपके अंगूठे के साथ फर्स्ट वन यहाँ पे आ गई ज्ञान मुद्रा। ये दैट इज फॉर नॉलेज। विच नॉलेज? डिवाइन नॉलेज। अगर आपको डिवाइन नॉलेज चाहिए या आप मेडिटेशन करते हो या
आपको वो चाहिए, क्या नाम है, इंट्यूशन पावर्स चाहिए, मेडिटेशन करते हो तो आप इस मुद्रा का यूज करते हो। इनके ऊपर आपकी राशियों के साइन भी दिए हुए हैं मुद्राओं के ऊपर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा इस प्रकार से बनती है। ये सेकंड वन देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे माउस है। ठीक है जी। शून्य हो जाने का मतलब क्या होता है, कोई बता? शून्य हो जाने का मतलब होता है कि मैं तो शून्य हो गया, मेरी अब कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिसके साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा उसकी कीमत बढ़ाने या घटाने में मेरा बहुत बड़ा रोल होगा। लोग मेडिटेशन में ज्ञान मुद्रा का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन शून्य मुद्रा का ज्यादा यूज करना चाहिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि 1 मिनट इन मुद्राओं को हम। सेकंड वाली चल रही है अभी, देन हम थर्ड पे मूव करेंगे। सूर्य मुद्रा, थर्ड वन आपकी रिंग फिंगर और थंब का टिप्स को टच करेंगे। रिंग फिंगर के साथ। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको बोलते हैं बोधि मुद्रा। जो लोग थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं, जिनको थर्ड आई के ऊपर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, वो व्यक्ति इस मुद्रा को यूज करें। आपकी सबसे छोटी लिटिल फिंगर और अंगूठे के टिप को मिलाने पे बोधि मुद्रा बनती है, लेकिन इसमें बाकी की 3 फिंगर्स को सीधा रखना है, जो कि प्रैक्टिस के साथ होती हैं। बाकी की जो 3 फिंगर है इनको ऐसे सीधा रखना है, जो प्रैक्टिस के साथ होती हैं, एकदम नहीं होती हैं। थर्ड वन बोधि मुद्रा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको अभी जैसे आप लोग अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, रेकी की क्लास कर रहे हैं, तो आगे इसमें आपके सातों चक्र का भी मेडिटेशन करवाएंगे, तो आप लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी पे वाइब्रेशन होना या किसी पर्टिकुलर चक्रा पे वाइब्रेशन होना या थर्ड आई चक्रा के ऊपर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होना,
लेकिन उसके बाद जो वाइब्रेशन है, जो मैसेज है, उस मैसेज को रिसीव कर पाना इस मुद्रा के द्वारा पॉसिबल है कि मेरे भीतर जो कुछ घट रहा है ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, उस मैसेज को मैं रिसीव कैसे करूं, मुझे बोध कैसे हो जाए, उस चीज की ये मुद्रा है, बोधि मुद्रा। और व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा शांत करती है ये मुद्रा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे मूव करेंगे एक्टिव ज्ञान। ठीक है जी। अब इसमें कुछ अलग है, जो आपके थंब की पहली लाइन है, थंब के ऊपर लाइन बनी होती है हमारे, ये लाइन बनी हुई है थंब के ऊपर, यहाँ पे ये लाइन पे देखेंगे, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है इधर, थंब की जो पहली लाइन है वहां पे आपकी फिंगर का जो प्रिंट है डाउन हो जाना चाहिए, मतलब थंब अप आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब जो लोग कहते हैं कि जी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे आता तो सब कुछ है बट मैं क्लास नहीं ले सकता, या मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है, तो ये एक्टिव ज्ञान है जी। एक्टिव मतलब एक्टिव अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा ना, तो भी ये ज्ञान आपके साथ, आपके भीतर जो कुछ पड़ा है वो सब कुछ बाहर आएगा ऑटोमेटिक से। तो एक्टिव ज्ञान मुद्रा ट्रेनर यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग यूज करते हैं, जिनको अपना ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प करना होता है वो लोग यूज करते हैं। एक्टिव ज्ञान का मतलब जिनको ज्ञान के ऊपर ही बात करनी है। आप में से जो व्यक्ति टीचर हैं वो भी कर सकते हैं, जो ट्रेनर हैं वो भी कर सकते हैं इसको यूज, जो ट्रेनर बनना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और बच्चों को भी आप करवा सकते हो। एग्जाम सेंटर में बैठने के अंदर 3 मिनट पहले उनको बोलो ये मुद्रा ले ले, जो कुछ पढ़ रखा है वो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। मतलब जितना भी पढ़ के बैठे हैं ना बच्चे ने पढ़ रखा है वो रिकॉल हो जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मुद्रा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी हमने किया था फिंगर के टिप यहाँ पे, मतलब जो अंगूठे की लाइन है यहाँ पे इसको ऐसे दबाया था। ठीक है जी, एक्टिव ज्ञान मुद्रा में। अभी हमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को झुका देना है, जहाँ पे आपकी उंगली में 3 निशान होते हैं, 1 2 3, तीसरे निशान पे फिंगर के अंगूठे के ऐसे। ठीक है जी, और इसके ऊपर रख देना है अंगूठे, अंगूठे से इसको दबा देना है ऐसे। अंगूठे का आपका जो कॉर्नर है ये ऐसे आएगा इसके ऊपर, दैट इज योर वायु मुद्रा। बॉडी के वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए, शरीर के वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए। फिर सिखा रहा हूँ, एक बार समझिएगा आप लोग, पिक्चर से आपको अलग आएगा समझ में, वैसे अलग आएगा। ये मेरी 3 उंगलियां हैं, 1 2 3, 3 लाइनें हैं। तीसरी लाइन पे अंगूठे की आपको इसको से झुका देना है, इंडेक्स फिंगर को टच करना है, मतलब आपका फिंगरप्रिंट जो है वो टच होना चाहिए ऐसे, ये टच है इस टाइम पे। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको अपने अंगूठे को ऐसे फोल्ड कर देना है बस, और ऐसे। दैट इज योर वायु मुद्रा।
शरीर के वायु तत्व के लिए बहुत काम करेगी। और एक और रिक्वेस्ट है, जब भी मुद्रा की क्लास करें तो साथ में किसी प्रकार का कोई खान पान नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। मतलब इधर तो वायु मुद्रा, उधर हम खा रहे हैं तो मामला खराब हो जाएगा। जिगर जी हाथ ऐसे रखिए, ऊपर नहीं रखने हाथ, हमें ऐसे रखने सामने से। ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे स्पाइरल जो होते हैं वो ऊर्जा को रिसीव करते हैं। एक्टिव ज्ञान मुद्रा आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे। मतलब जीवन में कभी नहीं फंसोगे अगर कहीं स्टेज पे बोलना है, कहीं ट्रेनिंग में बोलना है, कहीं भाषण देना है, किसी प्रोडक्ट को बोलना है, मतलब सिर्फ उतना बाहर आ जाएगा जितना आपने पढ़ा होगा। ओके, जल तत्व के लिए वरुण मुद्रा, ये वाला लास्ट वन, ऊपर की स्लाइड में लास्ट वन जहाँ पे लेंस है, ये अंगूठा और छोटी उंगली, और बाकी 3 उंगलियों को हमें सीधा रखना है। पांच तत्व, 7 चक्र, 7 कलर, 7 बॉडी, सब कुछ फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड है। मतलब इतना सब तो ना अपने हाथ से ही कर सकते हैं हम, बिना हाथ को रगड़े। मतलब रेकी के लिए तो हाथ रगड़ने पड़ेंगे ना हमें, बिना हाथ को रगड़े इतना कुछ हमारे हाथ के अंदर विज्ञान है कि जब इतना भी समझ लेना तो अपने भीतर हम किसी चीज की कोई कमी ना होने दें कभी भी। नेक्स्ट है अभय मुद्रा। बस हाथ ऐसे सिंपल रखना है सीधा, फिंगर में माइनर सा गैप होना चाहिए, माइनर सा बहुत।
ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे प्राण मुद्रा। अभय मुद्रा किस काम आती है? यंग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। आपका रिंग फिंगर, आपका लिटिल फिंगर और थंब, तीनों के टिप्स को आपस में टच करेंगे। ऐसे मनीषा रागनी मैडम जी, आप दिन रात बैठते हैं तो इन मुद्राओं को करते रहा कीजिए प्रैक्टिस। मतलब जल्दी स्वस्थ होंगे और जल्दी एकदम से क्या नाम है, ब्रेन जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं किडनी मुद्रा। ये हर किसी को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। किडनी मुद्रा इसमें दो फिंगर को डाउन करते हैं हम, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को, और सिर्फ जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर थंब को लेके जाना है, और जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर थंब, थंब की परछाई होनी चाहिए, ना कि थंब होना चाहिए आपका। ठीक है जी, ये हर किसी को नहीं करनी है। जिसको किडनी में प्रॉब्लम हो, स्टोन हो, या क्रिटेन लेवल घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वहां पे ये मुद्रा करने की जरूरत है। अदरवाइज हर किसी को किडनी मुद्रा नहीं करनी है जी। और इसके आगे जो है, ये सिर्फ उन लोगों को मुद्रा करनी है अपना मिर्गी मुद्रा सिर्फ उन लोगों को करनी है, नेक्स्ट वन, जिनको फिट्स की, जैसे छोटे बच्चे हैं 5 साल 10 साल के, उनको फिट्स की कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी बड़े व्यक्ति को फिट्स की कोई प्रॉब्लम है, ये आप बताने के लिए सीख लीजिए, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी। ठीक है जी, ये दो मुद्रा आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी अभी, सारी की सारी ग्रुप के अंदर पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है जी, रुद्रा मुद्रा आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द पूजा, जब आप लोग पूजा करते हैं, ड्यूरिंग द मेडिटेशन, या आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, इसमें क्या करना है, थंब के साथ आपको अपनी इंडेक्स, इसको क्या नाम है, रिंग फिंगर को जोड़ना है, और थंब के साथ अपनी रिंग फिंगर को जोड़ना है, और साथ में आपको इंडेक्स फिंगर को जोड़ना है। छोटे फिंगर और मिडिल फिंगर आपके फ्री रहेंगी यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ जी, रुद्रा मुद्रा हाई वाइब्रेशन के लिए होती है। जब कभी आपके पास संगीत नहीं है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों को संगीत के साथ मेडिटेशन करने की आदत होती है, और जब आपके पास संगीत नहीं है तो उस टाइम पे आप इस मुद्रा का यूज कर सकते हैं। अभय मुद्रा करते रहा कीजिए। अभय मुद्रा बहुत जरूरी है। सारी मुद्राएं और क्रियाएं हम अपने दिनचर्या में करते रहते हैं, अपने जीवन में हम करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कब क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा ब्रेन अपने आप काम लेता रहता है हमसे। बट अभी क्या है, एक राज की बात है जो क्लास के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है जी, रुद्रा मुद्रा आप लोग कर सकते हैं, और बाकी मुद्राएं ट्रीटमेंट के लिए हैं, तो आप किसी को बता सकते हैं, जो मेरे काम की नहीं है वो मेरे को भी नहीं करनी है। ठीक है जी। वात नाशक मुद्रा है ये। ठीक है जी, इसमें इन दो फिंगर्स के ऊपर सेम है, थंब की परछाई होनी चाहिए आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर, इंटायर थंब नहीं आना चाहिए, सिर्फ थंब की परछाई होनी चाहिए।
अब पूछते हैं कि परछाई क्यों होनी चाहिए, पूरा इंटायर वो क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब तो इसकी सिंपल साइंस है, स्पाइरल पे एनर्जी हमारी मूव करती है और स्पाइरल ही हील करता है सारा का सारा। ठीक है जी, तो हमें ऐसे ही रखना है, सिर्फ दूसरे पे परछाई ही रहे और बाकी हमें वो नहीं करना किसी प्रकार का, मतलब दबाना नहीं है अपनी फिंगर्स को। आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी अभी ग्रुप के अंदर और वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, बस प्रैक्टिस करनी है जब भी आपके पास टाइम हो। और लास्ट करेंगे तर्जनी मुद्रा, अपने मिडिल फिंगर को दबाएंगे अंगूठे से और उंगली को रखेंगे ऐसे। ये मोदी जी की फेवरेट मुद्रा है। तो उम्मीद करता हूँ को आप लोगों को ये सारी मुद्राएं पसंद आई होंगी और प्रैक्टिस करने के बाद शरीर के में ऊर्जा का लेवल भी आप लोगों का चेंज हुआ होगा। तो सभी आदरणीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर तो मैं आज नहीं ले पाऊंगा, बट 10 बजे वाली क्लास के अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। ठीक है जी, वो आपको 10 बजे ही मिलेगा। और लास्ट सीक्रेट की बात बता देता हूँ, जीवन के दो ही नियम है, या तो कोई कठपुतलियां बना के हमें नचाएगा और या फिर हम अपनी ताकत को समझ के खुद कठपुतलियां नचानी शुरू करें। ठीक है जी। तो अब आप अपनी उंगलियों की ताकत को समझ रहे हो, तब आपको पता है कि आपका जो मन आपको भटका सकता है और आपका ब्रेन जो आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा से तैयार था, आप उसकी भाषा को सीख रहे हैं। हम लोग मुद्रा में भी, फिंगरप्रिंट में भी हम ब्रेन की भाषा को ही सीख रहे हैं एक तरीके से। और अब कब कहाँ क्या मैसेज देना है, भैया वायु तत्व चाहिए तो ऐसे कर दो जी, आकाश तत्व चाहिए तो ऐसे कर दो जी, जल तत्व चाहिए तो ऐसे कर दो जी, प्राण तत्व चाहिए तो ऐसे कर दो जी। आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हो, कनेक्टर बनाते हो और आपको ऊर्जा वहां पे मिलनी शुरू हो जाती है। तो अब आपके हाथ में है कठपुतलियां, अपने जीवन की डोर जो है धीरे धीरे आपके हाथ में आती जा रही है। और जब जीवन की डोर खुद के हाथ में आ जाती है तो रिग्रेशन रहता है इस बात का कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, बट इस बात का दुख नहीं रहता कि भगवान ने मेरे साथ खराब किया। इसी को बोलते हैं कि जब ज्ञान आता है तो शिकायतें तो खत्म हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और शिकायतें खत्म होती जा रही हैं। तो यही आपके फिंगरप्रिंट की गजब की पावर। कुछ मेजर मुद्राएं हैं जो शायद आपके काम की नहीं है, लेकिन आप जब हीलर हैं सबके सब, तो आपके कस्टमर्स के काम आ सकती हैं और हो सकता है हम में से किसी के काम की भी हो। तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। आज आपके क्वेश्चन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। किसी का भी कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात को 10 बजे वाली क्लास के लिए। सभी का बहुत